हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस फ्लोरिका। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर 2021 यानी 2021 2021 स्टार्ट हो गया है और मैं सबके लिए गॉड से प्रे करती हूँ कि सबका ये साल बहुत अच्छा जाए, है ना। अच्छा इन द सेंस, हर सेंस में, कि आपकी हेल्थ वाइज, करियर वाइज, जिसका जो काम है, और घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए, है ना। इन ईच एंड एवरी मैंने इसीलिए कहा। तो शुरुआत साल की अच्छी होनी चाहिए और आगाज़ जिसे कहते हैं, अंत भी अच्छा हो, क्योंकि पिछले साल यार काफ़ी ऐसा गया है सबके घरों में, प्रॉब्लम्स ज़्यादा। किसी के घर में एक तो कोरोना का जो फेस था वो तो था ही, उसके बाद कितने लोग ऐसे थे जो अनएम्प्लॉयड हो गए, तो उनके घर में 2 वक्त की रोटी की टेंशन, किसी के यहाँ किसी तरह की टेंशन, बहुत कहना चाहिए हार्ड फेस क्रॉस किया है। बट डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ सिखाया होगा, है ना। और हम अपने नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं, तो मुझे लगता है कि पिछला साल जो बीता उससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें टुवर्ड्स नेचर अपना लव शो करना चाहिए। ठीक है, हमने कितना कुछ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक एक करके सब कुछ होता गया, हम क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, है ना, अपने नेचर की तरफ। किसी ना किसी तरह की डिस्टर्बेंस आती है, तो कभी भी कोई इस तरह की अगर पैंडमिक एपिडेमिक वाली चीज़ होती है ना, तो माना यही जाता है कि नेचर थोड़ी सी नाराज़ है इस वजह से, है ना, प्रकृति कुछ ना कुछ कर रही है। बट एनीवेज, जो चला गया सो चला गया। 2000 जो आपका 2020 गया, उसमें अगर कोरोना आया था, तो इस साल में उसकी वैक्सीन आ जाएगी एंड उम्मीद करती हूँ कि इस सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जिनको चलो ठीक है, लगनी है ठीक है, बट सबका साल बहुत अच्छा बीते। एंड शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखो गाइज, एक चीज़ और, मैं आउट ऑफ सेशन थी, तो ये वीडियो यानी कि जो आज निकल रही है, ये एक दिन पहले निकलनी थी, राइट। तो थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी फॉर दैट। आप लोग कहोगे साल के पहले दिन आपका मतलब शुरुआत ही ऐसी हुई है। एंड इसके अलावा जो बाकी वीडियोस जली हुई थी वो मैंने पहले से प्री शूट कर ली थी। इसको भी शूट करना था, बट ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस मुझे अचानक जाना पड़ा। जिस दिन ये ड्यू था कि मैं इसको शूट कर लूँगी, तो फ्राइडे के लिए हम शेड्यूल कर देते, बट नहीं हो पाया, है ना। सो इसलिए एक दिन डिले है, तो कोई बात नहीं। आज हमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ बोर्स मॉडल। एंड शुरू करते हैं फिर। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी, न्यू ईयर में देखो गाइज, अपने रिजोल्यूशन बनाओ, कुछ कुछ फिक्स करो कि हाँ मुझे इस साल में ये चीज़ अचीव करनी है ना। मैं खाली करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, अपने आप ओवरऑल कहना चाहिए, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसको लेके भी सोच सकते हो। चाहे आप मेंटली सोचो, चाहे आप फिजिकली सोचो, हेल्थ वाइज, है ना, ये शुरू करना है, वो जिम, वट एवर यू वांट टू डिसाइड, ठीक है। बट ज़रूर सोचना, कुछ कुछ टारगेट सोचोगे, उसको आप अचीव करोगे, तो खुद एक बहुत हैप्पीनेस और वो कंटेंटेड सी फीलिंग आती है, ठीक है। बहुत सेटिस्फाइड आप फील करते हो। कभी करके देखना एक बारी। तो ज़रूर 1 या 2 रिजोल्यूशन सोचो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसने क्या सोचा है कि इस साल हम ये अचीव करेंगे, या कुछ इस तरह का सोचेंगे, ये प्लान करेंगे, वट एवर, ठीक है। एंड यस, पार्टी करना, पार्टी हार्ड। जनवरी का महीना जो होता है, वो हम कहते हैं कि हाँ, जो नया साल शुरू हुआ है, तो मोस्टली बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पूरे महीने भर में ही सेलिब्रेशंस एंड ऑल चली रहती है। तो ठीक है जी, शुरू करते हैं फिर, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फाइनली बोहर मॉडल आ गया। इसके पहले तक हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ चुके हैं, अलग अलग। ये मॉडल आपका मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके जितने भी पॉस्टुलेट्स हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसमें फॉर्मूलेज भी हैं, और उसमें जो थ्योरी बेस्ड टाइप चीज़ें हैं वो भी हैं, बट ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से। तो इसको बहुत अच्छे से तसल्ली से पढ़ना। मैंने सॉरी, कैमरा हिल गया। इसको मैंने बहुत अच्छे से, इसीलिए सिर्फ आज पॉस्टुलेट्स ही हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस पर और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने को। ठीक है, शुरू करते हैं। ये मॉडल देखो, सबसे पहले बोर ने प्रपोज किया, ठीक है। जो भी इसके पॉस्टुलेट्स एंड ऑल हैं वो सब उन्होंने किए, और जैसे ही ये मॉडल आया, जो भी रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स थे, उनमें से कई सारी चीज़ें इस मॉडल से रिजॉल्व हो गई, ठीक है। नेचुरली जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है, न्यू मॉडल आपका पिछले मॉडल से बेटर ही होगा, है ना। उस पर वर्क ऑलरेडी चल रहा होता है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज़ें इसमें एक तरह से कहना चाहिए बेटर हैं। और उसमें जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, सारी तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो आपकी थी, जो लिमिटेशंस कहना चाहिए रदरफोर्ड मॉडल में, वो यहाँ एक्सप्लेन हो गई। मोर ओवर, यहाँ पे इसने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को भी एक्सप्लेन किया है, जो कि उस टाइम पे, या अभी भी हम कहें कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ओके, पॉस्टुलेट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या है? एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि आपका छोटा सा एक तो हैवी बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं जिनकी एक कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू है एनर्जी की, ठीक है।
एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है। इसी वजह से इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, नो, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दैट स्टेट, और यू कैन से एक ऐसे एनर्जी लेवल में जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है एनर्जी की या स्टेशनरी है। इस वजह से इसको नाम का क्या दिया गया, स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी में देखो यहाँ मेंशन भी कर दिया, स्टेशनरी डजंट मीन कि इलेक्ट्रॉन आपके स्टेशनरी हैं, कि वो फिक्स्ड है, नो, वो तो हमें पता है ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करते हैं और अराउंड द न्यूक्लियस भी, तो यानी रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन दोनों करते हैं, ठीक है, सॉरी अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करते नहीं बोलना चाहिए, अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं बोलना चाहिए, है ना, वो जल्दबाजी में हो गया, एंड रिवॉल्व करते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। बट जो ऑर्बिट की उस एनर्जी स्टेट की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, इसलिए ये क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट। फिर आपका क्या आता है कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को आप नंबरिंग करते हो, कैसे 1 2 3 4 इस तरह से तो कहते हो। उसके अलावा शेल की जो नंबरिंग है वो के से स्टार्ट है, KLMNOP, ठीक है, जस्ट जिसको कहते हैं ना नेमिंग कर दी बस किसी तरह, KLMNOP, ठीक है। लेटर स्टेज पे तो आपका क्वांटम नंबर्स आ गए तो उसमें इन सब की वैल्यू नहीं रहेगी, हम जस्ट फर्स्ट शेल सेकंड शेल इसकी बात करने लगे थे। बट उन्होंने क्या किया, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को नंबरिंग कर दिया, नेम दे दिया, इस तरह से डिजाइन उनका जो डेजिग्नेशन है वो फिक्स कर दिया, के मतलब फर्स्ट शेल, L मतलब सेकेंड शेल, इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, देखो कि उन्होंने जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट कहना चाहिए, एनर्जी लेवल्स या एनर्जी स्टेट्स, कैसे एनर्जी स्टेट्स भी कहा जाता है इनको, और स्टेशनरी स्टेट्स, उसकी एनर्जी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला दिया, जिसका नाम क्या, ऑब्वियसली बोहर ने दिया तो बोहर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, EN, N है ये आपका जो भी शेल का नंबर है, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, जो भी, ठीक है, -2π² m⁻⁴ डिवाइड बाय n² h²। ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना, बहुत जगह आएगा ही आएगा। इसकी ओवरऑल सारी वैल्यूज जो, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे कांस्टेंट हैं, देखते हैं कैसे। 2 भी ऑब्वियसली फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, H प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स्ड है। तो कुल मिला के सारा कुछ फिक्स है, क्या फिक्स नहीं है, n। तो यानी कि एनर्जी लेवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये n² है, दूसरा ये माइनस की वैल्यू है, तो यानी जो एनर्जी लेवल है आपकी उस स्टेशनरी स्टेट की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि तब तक क्वांटम नंबर नहीं आए थे, वो n की वैल्यू यानी कि शेल के नंबर पे डिपेंड कर रही है। हर शेल का अलग अलग उसकी एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक है। n = 1 मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, और वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, ठीक है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, और ये फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम के लिए है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो भी हम अभी करेंगे। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जिसमें कि जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो पार्टिकल्स जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम प्लस, हीलियम में वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट प्लस कर दिया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, ठीक, ओके। अगला पॉइंट आपका क्या है कि एनर्जी जो आपकी एनर्जी लेवल्स की है वो इंक्रीज करती जाएगी एज वी मूव आउटवर्ड्स, जैसे जैसे हम फर्स्ट शेल से बाहर की तरफ जाते जाएंगे, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आपका जो एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इसीलिए एनर्जी ऑफ द लेवल्स इंक्रीजेज एज वी मूव आउटवर्ड्स टू हायर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, जाहिर सी बात है KLMN में n की वैल्यू। फिर उन्होंने क्या किया, जितनी कांस्टेंट वैल्यूज थी वो सारी फिक्स आपने वैल्यूज पुट की और ओवरऑल पूरा एक कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन के बाद ये इस टाइप के आपके फॉर्मूलेज आए हैं। फॉर्मूले क्या है, देखो अगर जूल पर एटम में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, ये आपको जूल पर एटम से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो सकता है करना हो। MCQs में बहुत बार तो क्या होता है ना, आप देख सकते हो सारी तो सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू मतलब सॉरी कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल क्या चीज़ है, n। तो कंपैरेटिव क्वेश्चन इसमें बहुत आता है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल दोनों को कंपैरिजन करके एनर्जी की वैल्यू पूछ ली जाए, है ना, रेशियो पूछ ली जाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला -21.8 × 10⁻⁻19। ये आप खुद से भी कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। जितनी कांस्टेंट वैल्यूज हमने अभी ऊपर फॉर्मूले में पढ़ी, -2π² m⁻⁴ डिवाइड बाय n² h², इसमें सारी कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर दो एक्सेप्ट n², तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक। अगर आपका क्वेश्चन ये जो भी आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम एनर्जी डिस्कस हो रही है तो -13.6 आ जाएगी वैल्यू, और किलो जूल पर मोल में -1312। ये तीनों वैल्यूज याद करनी है, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन किस में पूछा जाएगा, तो आपको तीनों वैल्यूज आनी चाहिए। तीनों वैल्यूज में डायरेक्टली हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, या किसी क्वेश्चन में आपको सपोज करो कंपेरिजन करना है, रेशियो निकालनी है एनर्जीज की, तो भी आ सकता है। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ठीक।
अच्छा, एनर्जी गैप जो है आपके, जो अलग अलग आपके एनर्जी लेवल्स हैं, जिसका कहना चाहिए सक्सेसिव लेवल्स, यानी एनर्जी लेवल्स यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फिर सेकंड और थर्ड के बीच में, जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे वो कम होता जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड में जो एनर्जी लेवल का गैप है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, सेकंड थर्ड में थोड़ा उससे कम, थर्ड फोर्थ में उससे और कम, फोर्थ फिफ्थ में और कम। मतलब जैसे जैसे आप बाहर जाते जा रहे हो, सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स मतलब और एनर्जी लेवल्स की वैल्यू जो है आपकी बढ़ती जा रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी गैप जो है वो रिड्यूस होता जाएगा बिटवीन दोज एनर्जी लेवल्स, या उन स्टेट्स के बीच का गैप। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में, डिस्टेंस की फॉर्म में नहीं कह रहे, एनर्जी की फॉर्म में रिड्यूस होता जाएगा। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की मैं बात कर रही थी ना, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल क्या हो गया, जैसे कि आपका हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस। ठीक है, तो ये आपके हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है। ज़्यादा बड़े नंबर नहीं आएंगे क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे बेरिलियम है, आप ये सोचो बेरिलियम हम 3 प्लस करें कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इट्स नॉट पॉसिबल, उसका साइज बहुत छोटा है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाना काफ़ी टफ है, आयनाइजेशन एनर्जी भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो निकालना है एस ऑर्बिटल से निकालना है, तो एस ऑर्बिटल में आपकी एनर्जी और ज़्यादा लगेगी। ठीक है, बिकॉज इट इज़, उसकी पेनिट्रेशन पावर और ज़्यादा होती है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल में आपका हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, यही ज़्यादा डिस्कस होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देखो बाकी सारा कुछ तो सेम है, आप देख सकते हैं ना, क्या है -2π² me⁴, सारा कुछ सेम है, बस मल्टीप्लाई में हमने z² कर दिया। तो ऊपर जो आपने फॉर्मूले किए ना, जूल पर एटम, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सब में z² मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। और z क्या है आपका एटॉमिक नंबर, जैसे हीलियम के लिए क्या आ जाएगा 2², लिथियम के लिए 3²। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे कंपैरेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि z की वैल्यू खाली नहीं चेंज करेंगे, या कई बार n, इसको लेके आपका रेशियो पूछ लिया जाएगा। ठीक, फिर है जैसे एनर्जी लेवल के लिए उन्होंने कुछ वैल्यू या फॉर्मूला फिक्स किया ना, ऐसे ही रेडियस के लिए था, रेडियाई ऑफ दोज एनर्जी स्टेट्स, वो जो एनर्जी लेवल्स थे उनके रेडियस के लिए उन्होंने, हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेशली, उसके बाद सबके लिए ये किया, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वो नहीं कर पाए थे। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, देखो रेडियस a0n², जब भी a0 क्या है, इसकी वैल्यू है 0.529 आंगस्ट्रम, अगर आप आंगस्ट्रम में कर रहे हो 52.9 पिकोमीटर की फॉर्म में, या 0.0529 नैनोमीटर में, मोस्टली ये दोनों वैल्यूज ही आपकी आ जाती हैं, इससे कवर अप हो जाता है क्या ये a0? अब इट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल, जिसको कि आप क्या कहते हो, बोहर रेडियस। ठीक, हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए क्या किया हमने, एनर्जी में देखो z² से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे रेडियस में z से डिवाइड किया है, एक तो z² की जगह z आ गया और डिवाइड हो गया। ठीक, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, वेलोसिटी, इसी तरह से अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए, अलग अलग एनर्जी लेवल्स के लिए Vn आपका इक्वल टू V0 मल्टीप्लाइड बाय z/n। ये फॉर्मूले थोड़े से हो सकता है, मैं मान सकती हूँ, याद करना पड़ेगा, जैसे a0 था वैसे ही V0 की वैल्यू क्या है 21.8 करो, या 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है, दिखाती हूँ अभी। ये देखो यहाँ क्या था 21.8 10⁻⁻19। ठीक है, तो आपने याद क्या करना है कि इसी तरह से आपकी सिमिलर वैल्यू यहाँ पे भी आती है, 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड है एक तो। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन की, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए हाइड्रोजन एटम के केस में, जैसे आपका बोहर रेडियस था ऐसे ही आप फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए था ना, ऐसे ही ये भी आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए फिक्स्ड वैल्यू है V0 की, मल्टीप्लाइड में z/n। ठीक, तो ये z के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कब मल्टीप्लाई कब डिवाइड, एनर्जी वाले में खाली z² है और मल्टीप्लाई है, रेडियस और वेलोसिटी में z है सिर्फ, और वेलोसिटी में आपका मल्टीप्लिकेशन है, रेडियस में आपका डिवाइड है। वेलोसिटी को आप कोरिलेट कर सकते हो एनर्जी के साथ, रेडियस को हम नहीं कर सकते, रेडियस को आप कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप है, इसलिए याद कर सकते हो क्या z। ठीक है, z यानी आपका डिनोमिनेटर में आएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है कि उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जिनकी की फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है। तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड है, वो सिर्फ फिक्स्ड लेवल्स जो हैं आपके उसी में वो रिवॉल्व करता है, उन्हीं ऑर्बिट्स में, उन्हीं में वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो खाली फिक्स्ड वैल्यू उसकी खुद की भी होगी, दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम की भी वैल्यू क्वांटाइज्ड थी, उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, फॉर्मूला भी दिया mvr = nh/2π। m आपका फिर से वही क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, r रेडियस,
NH, ये N आपका शेल का नंबर, H प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई आपको पता है ये कांस्टेंट, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का हम क्या कह सकते हैं, h/2 पाई का मल्टीपल है। ये आप देख सकते होगे पीछे बहुत शोर आ रहा है, ये एक्चुअली हमारे कहना चाहिए जो टेनेंट है ना, उनका छोटा सा बेबी है, वो चिल्ला रहा है तो वो चिल्लाता रहता है ऐसे बीच में कभी कभार। एंड बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ शूट करने में ऐसे, आप कोई फिक्स टाइम तो है नहीं इनका, जब मन में आया हंस लिए, जब मन में आया रो लिए, तो ये बीच बीच में आपको चिल्लाने की आवाज़ें डेफिनेटली आती रहती होंगी, तो इन्जॉय करो इसको भी साथ के साथ अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल है फॉर व्हाट, h/2 पाई। n से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना, n फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, दैट्स व्हाई हमने क्या कहा, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, ठीक है। ओके, ये हमारे देखो 8 पॉइंट्स हो गए हैं। इसी तरह के इसमें काफ़ी सारे पॉस्टुलेट्स हैं, तो वो मैं एक एक करके सारे पहले पॉस्टुलेट्स डिस्कस कर रही हूँ। आज हम सिर्फ बोहर मॉडल के तसल्ली से सिर्फ पॉस्टुलेट्स ही पढ़ेंगे, ठीक। ओके, ये देखो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया था, है ना, कि MV, R सब क्या क्या चीज़ें हैं, सेम मैंने आपको जो बता दिया था वो। नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आपका एक एटम में किसी एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है, सपोज करो हमने कहा कि वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है, वो उसी में मूव करता रहेगा जब तक वो एनर्जी गेन नहीं करेगा या एनर्जी में कोई चेंज नहीं लेके आएगा, वो अपना एनर्जी लेवल अपने आप चेंज नहीं करेगा, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज प्रेजेंट इन देयर लोएस्ट एनर्जी स्टेट, यानी उसको हम उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। दे कीप रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट, उसी में वो मूव करते रहेंगे विदाउट लूजिंग एनर्जी। इसके पहले वाले मॉडल में क्या था, चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल कभी भी रिवॉल्व करता है तो एनर्जी लूज करता जाएगा एंड फाइनली न्यूक्लियस में उसको गिर जाना चाहिए, इट शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या कहा, इसलिए मैंने कहा ना इसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम कर रहा है ये वाला मॉडल। तो इस ऑर्बिट में विदाउट लूजिंग एनर्जी वो मूव करता गया, और कैसे प्रूव होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी लॉस्ट नॉर बी गेन्ड, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। हम ऑलरेडी लॉ हम पढ़ चुके हैं। तो वो जो आपकी नॉर्मल स्टेट है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज ग्राउंड स्टेट। उसके बाद अगला क्या आता है, एक्साइटेड स्टेट, कि अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब कर ली, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, हायर एनर्जी ऑर्बिट में ऑब्वियसली जाएगा। तो उस हायर एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट, जो कि एटम थोड़ी देर के लिए एक्वायर करता है, वापस इलेक्ट्रॉन वो जितनी एनर्जी उसने गेन की है उसको एमिट आउट कर देता है एंड वापस अपने एनर्जी लेवल में आ जाता है। एक्साइटेड स्टेट में वो टेम्परेरी ही होता है, कहने का मतलब है ज़्यादा देर तक नहीं रहता, ठीक। तो एनर्जी गैप का जो फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1। ऑब्वियसली अगर हम दो उसकी बात कर रहे हैं, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट, ठीक। E2 एंड E1 आपका क्या है, हायर एनर्जी, जो भी आपकी लोअर जो स्टेट्स एनर्जी स्टेट्स, उनकी एनर्जी की वैल्यू, ठीक। तो ये आपके देखो क्या हो गए सारे पॉस्टुलेट्स। ये आगे इस अब आप आगे टॉपिक देख रहे होगे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एज नेगेटिव एनर्जी, कई सारे टॉपिक्स इससे अभी और रिलेटेड है बोहर एनर्जी से, सॉरी बोहर मॉडल से। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में हम सिर्फ पॉस्टुलेट्स करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बोहर मॉडल का कुछ और पार्ट बचे हैं, 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड क्वेश्चंस, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो और अपने रिजोल्यूशन बताना मत भूलना। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको रिजोल्यूशन बताने हैं तो आप FB पेज पे भी बता सकते हो, ठीक है। वैसे तो कमेंट सेक्शन में बताओ, बेस्ट जगह है। एंड इंस्टा को प्लीज़ फॉलो करो, इंस्टा जो आपका जो हैंडल्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, इंस्टा हैंडल्स आप फॉलो कर सकते हो। और FB पेज रेगुलरली फॉलो करो, उस पर क्वेश्चंस डलते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ भी क्वेश्चंस रेगुलरली डलते हैं, तो सारी जगह आप फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जो भी आप अब तक सपोर्ट देते हैं वो शो कर सकते हैं, क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, कुछ क्वेरीज हैं या जो भी आपको शेयर करनी है अपनी बात, ठीक है, रिगार्डिंग दिस चैनल, रिगार्डिंग एनीथिंग, लाइक इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स ऑल्सो यू कैन आस्क, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। और कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो, उससे पता लगता रहता है क्या नहीं, है ना। तो गाइज एंड यस, बस इतना ही कहना था। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, और खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट वीक में अपनी नेक्स्ट वीडियोस के साथ। बाकी बीच बीच में हम एक्चुअली +2 और +1 की हमने डेज फिक्स कर रखे हैं, ग्रेजुएशन का कोई डेज फिक्स नहीं है, जिस हिसाब से टाइम मिल पाता है मैं वैसे शूट कर लेती हूँ, है ना। एंड इसी वजह से मैं साथ के साथ उनकी वीडियोस बीच बीच में निकालती जा रही हूँ, तो ठीक है, मैनेज हो रहा है जैसे तैसे, है ना। ठीक है गाइज, फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी +2 की आएगी, देन अगेन +1, दिस गोज ऑन, ठीक। सो कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका। और ढेर सारा प्यार देते रहो, लाइक्स करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी भी वीडियो है सबके लिए, है ना। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल वेट फॉर योर रिजोल्यूशन, या जो भी आपके मन में है इस साल के लिए टारगेट या विशेज़, वॉट एवर, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।